T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। इस फतह के साथ ही पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो गए। इसके सुपर 8 में क्वालिफाई करने के इम्कानात रोशन हो गए। पाकिस्तान ने अपनी पारी पर 9 विकेटों पर 191 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान 73 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शदीद तनकीद की जद में आए बाबर आजम ने रूठे फैंस को मना लिया। 32 बॉल्स पर 46 रन बनाकर नाकदीन को भरपूर जवाब दिया। साहबजादा फरहान के साथ 81 रन जोड़कर उन्होंने मैच में पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। बाबर आजम की इनिंग्स 4 चौकों और 1 छक्के से सजी थी। उन्होंने 143 से जायद की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। आज वाले में बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी एंड होपफुली कि आगे भी इंशाल्लाह इनकी ऐसी ही रहेगी। एंड वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया नहीं जीत पाती। जो भी टीम होगी, चाहे कोई भी टीम हो, उसी को शिकस्त देगी और ये जो वर्ल्ड कप है ये अपने नाम ही करेगी इंशाल्लाह। बस पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमने इंडिया से मैच जीतना है। हमको बहुत सी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आएगी। इंडिया के साथ भी खेले तो फिर मज़ा आएगा, पाकिस्तान का पता चलेगा जब इंडिया के साथ मैच होगा पाकिस्तान का। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान को बॉलिंग बेहतर बनाने का मशवरा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि आज का मैच अच्छा था, इनको आगे और अच्छा खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को चारों शाने चित किया, लेकिन आग भारत में लगी। क्रिकेट तज्जियाकार पहले तो पाकिस्तान के हारने की पेशगोई करते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई तो मुंह बंद हो गए। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, इसके सिवा कोई ज़ाती मफाद शामिल नहीं था। ICC से मुज़ाकरात में बांग्लादेश के अलावा कोई इजाफी शर्त नहीं रखी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। कौमी टीम के तकरीबन 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें देंगे। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों को मैदान में अपना खेल दिखाने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर कहते हैं, सियासतदान अपनी सियासत कहीं और करें। खुशी है कि पाक भारत मैच होने जा रहा है, इससे क्रिकेट आगे बढ़ेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है। पाकिस्तान ने ICC के मुंह पर करारा थप्पड़ मारा है। इंडियन जर्नलिस्ट ने भारतीय बोर्ड और ICC को लताड़ कर रख दिया। कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की इतनी ही ज़रूरत है जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है। बीजेपी हुकूमत और सूर्या कुमार जैसे छोटे खिलाड़ी ने क्रिकेट में घटिया हरकत की।
बीसीसीआई ने भांडा फोड़ दिया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं कि पाकिस्तान को मनाने के लिए बीसीसीआई ने दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात का नतीजा बहुत अच्छा निकला है। पाकिस्तान का खेलना हम सब के लिए बड़ी खबर है। क्रिकेट को अहमियत दी गई, तमाम स्टेक होल्डर्स की जीत हुई। आईसीसी ने मामले को अच्छे अंदाज में हल किया। T20 वर्ल्ड कप में मजीद 2 मैचेस के फैसले। न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ कीवीज के ओपनर्स ने ही आसानी से हासिल कर लिया। फिन एलन और टिम सेफर्ड की शानदार बैटिंग। इससे कबल खेले गए मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 156 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने 157 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान और कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और माशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा कोयटा, गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़रा से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। खुशी होगी कि बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकूँ। बलूचिस्तान में खैर मकदम करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला बनने के बाद मेरा बलूचिस्तान का पहला दौरा है। बलूचिस्तान के लोगों की मुल्क के साथ अकीदत को सराहती हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुआ है कि बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। मार्का हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम फतह मिली। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की AI एक्सपो में तलबा से गुफ्तगू, कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे। हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आला तालीम के लिए 1000 स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में AI के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ जवानों की कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है। दुनिया हमारी कुर्बानियों की मोतरफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खारिया में 9वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा कसीरुल मुल्की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग के लिए नागुज़ीर हैं। मशक़ें किरदार साजी, जुर्रत और मुकाबला करने की सलाहियत बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। फील्ड मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए। टीमों की गैर मामूली पेशेवराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा।
इस्लामाबाद की सेशन अदालत में रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जज अब्बास शाह का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बदउनवानी के खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुँच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स तक बेहतरी आई। 2024 में 180 जबकि 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। सिंध काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए एक्ट 1908 में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। कहा सेल डेट की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब सफारत खानों या मिशन जाकर ट्रेडर्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज़ की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी और एमरजेंसी इनखिलामत रुकावटों का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि आग बुझाने के इंतजामात और फायर सेफ्टी ऑडिट की कोताहियों का तयन किया जाए। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमीशन 8 हफ्तों के अंदर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम को ब्रेक लग गया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फौज को तैनात कर दिया गया। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्कगीर पाबंदी आयद कर दी गई है। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। नथिया गली, ठंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। चतराल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बुनेर, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, पेशावर, सवाबी, चारसदा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।